मैं आपके बीच में लेके आया हूँ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के संबंध में उत्तराखंड का जो जीडीपी दर है और जो विकास का मापक है सकल घरेलू उत्पाद में, उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने बहुत कम वीडियोज में ऐसा देखा होगा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जा रही हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, होता क्या है। वैसे इसके बारे में एक ब्रॉड विषय है, इकोनॉमिक्स, काफ़ी वीडियोस हमने बनाए होंगे, उसमें आप देख सकते हैं। तो हम किसी भी राज्य के अंदर, क्योंकि हम बात उत्तराखंड की कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन प्राथमिक, द्वितीय और सेकेंडरी सेक्टर से करते हैं, उसका अंतिम मूल्य यानी कि राज्य की सीमा के भीतर हम जितना भी उत्पादन करते हैं वो उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे एक परिवार के कितने सदस्य मिलकर कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये आप यह समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की कितनी टोटल इनकम है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित आय, इसको यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। अगर मैं इसमें ग्रोस को नेट कर दूं तो वो राष्ट्रीय या राज्य की इनकम प्रति व्यक्ति से भी जुड़ जाता है। फिलहाल हम बात करें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। उसमें 3 सेक्टर आते हैं, आपको पता होगा, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, टर्सरी सेक्टर। अक्सर आप सुनते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा योगदान पर्यटन का है, आबकारी का है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो ये पैसा जनरेट होता है वो किन किन माध्यमों से होता है। जैसे भारत की स्थिति है, क्योंकि 2020 के बाद, कोरोना के बाद से भारत की जीडीपी माइनस में गई थी, -26%। लगभग 150 लाख करोड़ रुपए में भारत की जीडीपी हुआ करती थी। उत्तराखंड की पॉपुलेशन उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखी जाए तो लगभग 1% के आसपास है, लेकिन जीडीपी हमारी उसमें थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब कि जो उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम है वो एक संतुलित अवस्था में है, यानी कि भारत की पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा रहेगी। फिलहाल हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की टोटल जीडीपी अगर मैं बात करूं तो 2019-20 के आंकड़े हैं ये, क्योंकि कोरोना के बाद से ये डाउन हुए थे, माइनस में गए थे। लगभग आप देख पा रहे होंगे 1,99,000 करोड़ की यहाँ पर जीडीपी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 लाख लगभग हमारी जीडीपी है। भारत ये एक्चुअल में 2011-12 के स्थिर वर्ष के आधार पर नहीं है। अब आप कहोगे कि स्थिर वर्ष के आधार पर और मार्केट प्राइस पर जीडीपी क्या होती है। देखिए, 2011-12 हमने अभी तक बेस ईयर ले रखा है। उस साल जो प्रोडक्ट की कीमत थी वही प्रोडक्ट की कीमत मैं 2020 में भी लगा रहा हूं, वो स्थिर होता है। अगर उसमें महंगाई दर बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा और उस वस्तु की कीमत बढ़ी, तब मैं जीडीपी का आकलन करूंगा तो वो मार्केट प्राइस पर होगी। ये मार्केट प्राइस पर है 2 लाख करोड़, और इस हिसाब से भारत की जीडीपी होगी लगभग 165 या 160 लाख करोड़। तो आप सोचिएगा 160 करोड़, 165 करोड़ में 2 लाख करोड़ हमारा योगदान है इस जीडीपी में। तो यानी कि हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा हम भारत को जीडीपी दे रहे हैं। इसका मतलब हम टॉप 10 स्टेट्स में ज़रूर होंगे पर कैपिटा इनकम में, हमारे लोग ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद भारत की जीडीपी जैसी स्थिति यहाँ पर है। कहाँ पर है? प्राथमिक सेक्टर यहाँ भी तीसरे नंबर पर है। भारत की जीडीपी में जब देश आज़ाद हुआ था तो प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर था और मिनरल्स का, नंबर 1 था। धीरे धीरे टर्सरी सेक्टर ने यानी सर्विस सेक्टर ने पकड़ बनाई और भारत में सबसे ज़्यादा योगदान टर्सरी सेक्टर देता है। उत्तराखंड के संबंध में तीसरे नंबर पर है प्राथमिक सेक्टर। यानी देखिए, आप खुद यहाँ पर देखिए, 2 लाख करोड़ में प्राथमिक सेक्टर देता है आपको 23,854। यानी कि अगर मैं इसको प्रतिशत में देखूं तो लगभग 12.5%, 11.5% योगदान प्राथमिक सेक्टर से उत्तराखंड की जीडीपी में आ रहा है। यानी कि उत्तराखंड की टोटल जीडीपी में मात्र 11.5% का योगदान प्राथमिक सेक्टर से है, जिसमें एग्रीकल्चर सबसे बड़ा है। आपको मालूम है प्राथमिक सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान रहता है एग्रीकल्चर का, वो उसका आधा यानी कि 11,088 करोड़ का योगदान देता है। और अगर हम उत्तराखंड के टोटल परिप्रेक्ष्य की बात करें तो लगभग 5% तक का योगदान उत्तराखंड की जीडीपी में एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर के लिए आपको मालूम है कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और कुछ हिस्सा नैनीताल, इतने जिलों से ही एग्रीकल्चर का ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है। गन्ना हमारा सबसे नकदी फसल है, आपको भी मालूम है। पहाड़ी क्षेत्र, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा हमारे पास संसाधन या हम कहेंगे कि वो ज़मीन नहीं है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है पहाड़ की, इसीलिए इन जिलों से ही ये प्रोडक्शन होता है। वानिकी में इतना है, देखिए आप, 3260,000 यानी कि लगभग 2.5% योगदान रहेगा टोटल जीडीपी में भारत की, उत्तराखंड की।
और अगर आप देखेंगे तो टोटल 11.5% योगदान है प्राथमिक सेक्टर का। उसके अंदर ये पार्ट्स आते हैं। मत्स्य यानी कि मछली का उत्पादन 70%, 70 करोड़ का है। खनन, जो आप जानते भी हैं कि इसमें बहुत अच्छी कमाई लोग कर रहे हैं, यहाँ पर 3,413, या लगभग ये भी 2.5% हिस्सा उत्तराखंड को देता है अपनी जीडीपी में। ये प्राथमिक सेक्टर है जो सबसे कमजोर है। हालांकि भारत के परिप्रेक्ष्य में टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर टॉप पर है, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा जो जीडीपी में योगदान है वो है टर्सरी सेक्टर का नहीं, बल्कि सेकेंडरी सेक्टर का, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। कैसे देखिएगा, 1,17,175, मैं देखूं इसको अगर 2 लाख से कंपैरिजन करा जाए इसका, तो 1,17,000 का मतलब होता है लगभग 55 या 56%। उत्तराखंड की कुल जीडीपी का 56% सेकेंडरी सेक्टर से आता है। ध्यान से सुनिएगा, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, तो वो आंसर होगा द्वितीय क्षेत्र का, इंडस्ट्रियल, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडस्ट्री से मटेरियल आता है, वो सबसे ऊपर है, 85,969। लगभग 42% योगदान तो उत्तराखंड की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का है, जो इंडस्ट्री से प्रोडक्ट आता है। तो देखिएगा, हालांकि इंडस्ट्री भी मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो वो भी उधम सिंह नगर, हरिद्वार, सिडकुल के क्षेत्र या देहरादून, इन क्षेत्रों से ही आता है। विद्युत गैस जल आपूर्ति उत्तराखंड में कितना है, देखिएगा 8,74,000 करोड़। ये और निर्माण से मतलब होता है कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या अदर वर्क, उसमें आपका 19,729 करोड़ की यहाँ पर हिस्सेदारी है उत्तराखंड के जीडीपी में। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं प्रतिशत में, तो इसका आधा करिए, क्योंकि 2 लाख करोड़ तो हमारी टोटल है, उसका आधा आप कर देंगे। ये आपको आगे दिख रहा होगा हर साल इसमें कितना ग्रोथ हो रहा है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में आपने देखा था ग्रोथ 4.1% था, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ बढ़कर 5.52% हो गया है, यानी कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है सेकेंडरी सेक्टर। अब बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। टर्सरी सेक्टर में यानी सर्विस सेक्टर, जिसका भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये सेकेंडरी सेक्टर के बाद आता है, लेकिन इसका ग्रोइंग रेट आप देखेंगे तो 8.5%, यानी कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज़्यादा तेजी से भाग रहा है। कुल मिलाकर आने वाले समय में जिस तरह से भारत में टर्सरी सेक्टर नंबर 1 पर आ गया है, धीरे धीरे आप देखेंगे ये उत्तराखंड में भी नंबर 1 आएगा। और इसी के अंतर्गत आता है पर्यटन, होटल, जो आप कहते हैं कि उत्तराखंड की रीढ़ है, यानी कि पहाड़ों की इनकम यहाँ से चलती है। देखिएगा आप टर्सरी सेक्टर से। हालांकि दोनों सेक्टर, मैंने कहा दोनों सेक्टर ज़्यादातर प्रभावशाली हैं मैदानी क्षेत्रों में उत्तराखंड के, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा। परिवहन, यानी कि आप 4 धाम यात्रा देखते हैं, पहाड़ों में यात्रा देखते हैं, लोग घूमने आते हैं, ये भी एक पर्यटन का हिस्सा है। इसकी अहम भागीदारी है, लगभग 7.5% उत्तराखंड की टोटल जीडीपी में। और सर्विस सेक्टर से आने वाली 96,248, यानी कि लगभग 48% जो योगदान है उत्तराखंड की जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का है। उसमें 7.5% परिवहन का है, देखिए आप 15,283, और इसमें इंक्रीजमेंट देखिएगा 7.5% के आसपास इसका ग्रोइंग रेट है, वृद्धि दर है जीडीपी का इसका। व्यापार, होटल, ये इससे भी ज़्यादा है, 36,839। इसी पर टिका है ना हमारा पर्यटन। परिवहन और व्यापार ये पहाड़ी सेक्टर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं ये उनकी आजीविका का एक साधन भी है। 18% है उत्तराखंड के जीडीपी में व्यापार और होटल का योगदान। वित्त सेवाएं, जो आप बैंकिंग की देखते हैं, अन्य सेवाएं, सर्विस सेक्टर है, वहाँ 6,557, यानी कि लगभग 3.25% जीडीपी उत्तराखंड की इधर से जनरेट हो रही है। और इसका रेट देखिएगा आप, इन्वेस्टमेंट, मनी ऑर्डर व्यवस्था, यानी कि पैसा यहाँ 10.65% ग्रोइंग रेट है, बढ़ रहा है बड़ा तेजी से भाई। लोक प्रशासन, जो सुविधाएं हम देते हैं, 10,080। व्यावसायिक, व्यापार के माध्यम से इन्वेस्टमेंट 12,348, देखिएगा उसके आगे हमने वृद्धि दर भी दे रखा है। और अन्य माध्यम से 15,151। टोटल अगर में योगदान देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक 10.2, द्वितीय 48.64, तृतीय, ये अभी तक की स्थिति है। इसमें मजेदार बात यह है कि तृतीय सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर हिंदुस्तान में नंबर 1 है, उत्तराखंड में नंबर 2 पर है, लेकिन ग्रोइंग रेट ज़्यादा होने की वजह से बहुत जल्द ही ये सेकेंडरी सेक्टर को पीछे कर सकता है। टोटल ये उत्तराखंड की टोटल हम कहेंगे कि जीडीपी में कितना योगदान था। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इन क्षेत्रों में, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों की आजीविका के लिए टर्सरी सेक्टर में, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।
आने वाले दौर में कौन कौन सी योजनाएं इन सेक्टर को प्रभावित करने के लिए लगाई गई, कहाँ कहाँ सरकार ने इन्वेस्ट किया, इनसे आने वाले टैक्स से सरकार ने किस तरह से कितना बजट उनका निकल के आता है, इन पर जीएसटी लगता है और उससे आने वाली इनकम राजस्व में जाती है, उससे हमारा बजट बनता है और राज्य सरकार हर बार उस बजट से नई योजनाएं बनाकर इनको प्रोत्साहित करती है। आगे हम डिस्कस करेंगे उन योजनाओं के बारे में जिन्होंने उत्तराखंड की इकोनॉमी पर प्रभाव डाला है और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। ये था हमारा उत्तराखंड की इकोनॉमी का पहला अध्याय।